ये ना चुप है। जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय भाए। ये पहली अर्धाली है। जामवंत के वचन सुहाए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ये अति बूढ़े हैं। बूढ़े के बोलने से शुरुआत हुई सुंदरकांड की। क्यों भाई? बूढ़े के बोलने से शुरू हुआ सुंदरकांड। हमारी समझ में जितने सुंदरकांड होते हैं समाज में, वो बूढ़ों के बोलने से ही होते हैं। और जितने बड़े बड़े कांड विभत्स होते हैं वो नौजवान में होते हैं। बूढ़ा बुढ़ापे में नहीं होते हैं। क्यों? नौजवानी में ही बड़े बड़े विभत्स कांड होते कि नहीं? होते कि नहीं? बुढ़ापे में तो सुंदर ही कांड होते हैं, क्योंकि सुंदरकांड की शुरुआत बुढ़ापे से ही है। भाई पढ़ लो रामायण। मैं कोई ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कोई बात सुना रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप पढ़िए सुंदरकांड को। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत जी बोल रहे हैं, शुरुआत कर दी। और सुन कौन रहा है बूढ़े की बात? सुन हनुमंत हृदय अति भाए। क्यों? हनुमान जी ने क्यों सुना और सब बंदरों ने क्यों नहीं सुना? हनुमान जी सुन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि और सब बंदर तो बंदर ही हैं, हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं। बोलो हैं कि नहीं? अति बूढ़े कौन हैं? बोले जामवंत। तो अति बलवान कौन है? हनुमान। सीधी सी बात यह है कि बूढ़ा बोल रहा है और अति बलवान नौजवान सुन रहा है। जिस घर में, जिस समाज में बूढ़ों की बात नौजवान सुनते हो, उस घर और समाज में सदा सुंदर कांड होते हैं। यह है सुंदरकांड का सार। जो मैंने आज विडंबना यही है कि घर में बूढ़े तो हैं लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। बूढ़ों की कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए बूढ़े कहते हैं परमात्मा हमारी तुम ही सुन लो। क्यों भाई? बूढ़े फिर रो रो करके कह रहे परमात्मा अब तुम ही सुन लो हमारी। एक ही चारा बचा है। लेकिन नहीं, सुंदरकांड पढ़ लो, सुंदरकांड का सार समझ लो। बूढ़ों की बात को सदा सुनना चाहिए, तभी सुंदरकांड होगा। ये सुंदरकांड बहुत बड़े अर्थ हैं सुंदरकांड के, लेकिन विस्तार नहीं कर पा रहा हूं ना, क्योंकि राज्याभिषेक कराऊंगा तभी कथा पूर्ण होगी। और समय तो बढ़ता ही जाता है, 2 बजने वाले हैं, बढ़ता ही रहता है। समय अपनी गति से चलता है। हम लोगों को लगता है जल्दी हो गया, पूरा जल्दी हो गया। जल्दी कैसे होता है? कथा में आनंद आ रहा है ना, इसलिए तुम्हें समय का पता नहीं लगता है? नहीं तो समय बड़ी मुश्किल में कटता है। क्यों भाई? दशरथ जी का एक रात्रि का समय मुश्किल में कटा, सुबह होते होते मरना ही पड़ा। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है नहीं कि दिन और रात ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें मरना ही पड़ता है, या तो दिन या रात। रोते रोते कटती है, एक दिन समय आता है ऐसा। समय अच्छा है इसलिए पता नहीं चल रहा। लंका कांड, लंका कांड क्या संकेत दे रहा है? लंका कांड आपको यह संकेत दे रहा है कि जीवन में हमें अच्छी बात अगर पत्नी कह रही हो चाहे पुत्र कह रहा हो, अच्छी बात हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार कर लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो,
और चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, अगर अच्छी बात कह रहा है तो हमें सुननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। शत्रु भी कह रहा हो अच्छी बात तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। आज समस्या तो इसी बात की है ना कि विपक्ष चाहे जितनी अच्छी बात कहे, पक्ष सुनता ही नहीं। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। हैं? अरे सुन तो लो कि कह क्या रहा है, सुनने में क्या दिक्कत है। चाहे जितना मजबूत पक्ष क्यों ना हो, लेकिन विपक्ष अगर कोई अच्छी बात कहे तो जरूर सुनना चाहिए। लंका में रावण किसी की बात सुन नहीं रहा है, इसलिए विनाश हो गया। किसी की भी नहीं सुन रहा है। और लोगों की बात छोड़ो, सुंदरकांड में तो हनुमान जी ने कुछ समझाया था रावण। सुंदरकांड में समझाया रावण को, लेकिन माने ही नहीं। लंका कांड में तो मंदोदरी ने समझाया। इस बात को सुन लो। एक उदाहरण देकर के फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि हमें उत्तरकांड में थोड़ा विस्तार देना है। राज्याभिषेक कराऊंगा ना, तो राज्याभिषेक कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा विस्तार देकर सुनाना पड़ेगा। लंका कांड में स्वयं मंदोदरी पूर्वक समझाया। पकड़ के कहती है कि मेरे सिंदूर की रक्षा करो, क्योंकि राक्षसियां भी श्रृंगार करती थी ना, ऐसी बात नहीं है। दैत्य संस्कृति में भी श्रृंगार होता है, ऐसी बात नहीं कि श्रृंगार नहीं होता है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, रावण वेदों पर भाष्य करता था तो सिंदूर को भी मानता था कि नहीं मानता था? तुम ही बताओ। जब खुद तिलक लगाता था तो सिंदूर को नहीं मानता होगा? रावण तिलक लगाता था कि नहीं? बोलो। तो फिर ये क्यों? ये इसमें कोई तर्क नहीं है कि वो राक्षसी थी मंदोदरी, कहां से तिलक लगाती होगी, सिंदूर लगाती होगी? अरे वो खुद तिलक लगाता था रावण। त्रिपुंड लगाता था कि नहीं रावण? तुमने चित्र देखा रावण का? क्या लगाता है बोलो? त्रिपुंड लगाता है। तिलक लगाने वाला जब तिलक लगाता है तो मंदोदरी अपना श्रृंगार नहीं करती है, श्रृंगार ही तो है तिलक लगाना। मंदोदरी अपना श्रृंगार करती थी, और श्रृंगार में सुहागवती नारी का प्रधान श्रृंगार सिंदूर होता है। होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? सिंदूर होता है। बड़ी महिमा है सिंदूर की। मंदोदरी ने कहा कि सिंदूर की रक्षा करो। लंका कांड का उदाहरण दे रहा हूं। रावण बोला, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे सिंदूर को कौन धो सकता है? किसी में हिम्मत? मंदोदरी बोली, जिंदा रहो तब ना। यही तो संकेत मिल रहा है, जिंदा रहो तब ना। जिंदा ही तो नहीं रह पा रहे हो, ये संकेत मिल रहे हैं कि अब नहीं तो अब मरे, अब नहीं तो अब मरे, मरने ही वाले हो। कैसे? किसने कहा तुझसे? स्वप्न, ऐसे खतरनाक स्वप्न रात्र में आते हैं, ऐसे खतरनाक स्वप्न आते हैं रात्रि में। अच्छा एक बात बताओ, त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया था सीता जी को, मुंडित सिर खंडित भुज विषा। बोलो, ये स्वप्न ही तो था। मुंडित सिर खंडित भुज विषा। रावण के जितने भी मुंड हैं वो कटे पड़े हैं, जितने हाथ भुजाएं हैं सब कटी पड़ी हैं। ऐसा स्वप्न देखा। तो ये स्वप्न अच्छा होता है? बोलो भाई। मंदोदरी कहती है ऐसे ही स्वप्न तो हमें हो रहे हैं। कहीं आपका सिर पड़ा है तो कहीं भुजा पड़ी है, विभिन्न अंग आपके अलग अलग दिशाओं में पड़े, ऐसा मैं देख रही हूं स्वप्न में। ये स्वप्न अच्छे नहीं है। रावण कहता है समझ में नहीं आता है कि तू
तुझे स्वप्न गलत क्यों आ, मुझे स्वप्न गलत क्यों नहीं आ रहे, तुझे क्यों आ रहे, मुझे स्वप्न गलत क्यों नहीं आ रहे हैं, तुझे ही स्वप्न गलत क्यों आ रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि स्वप्न पत्रेत मिला कि मुझे काले सांप ने डस लिया है, यह संकेत अच्छा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, मंदोदरी ने कहा कि मेरी बात मान जाओ। रावण बोला अच्छा तेरी बात मानूंगा, लेकिन मेरे फेवर की बात करना, मेरे फेवर की बात करना तो मानूंगा। हाँ फेवर की ही तो कर रही हूं, आपके प्राण बचे इसकी बात कर रही हूं। अच्छा क्या है, तो मंदोदरी ने कहा हाथ जोड़ के कह रही हूं, यदि आप सिंदूर बचाना चाहते हो, मेरा अपने प्राण बचाना चाहते हो, तो लंका कांड का दोहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, राम सौंपिए जानकी। बोलो कितना अच्छा संकेत दे रही है ये लंका कांड। राम सौंपिए जानकी ओ नाय कमल पदमाथ, सुत कहूँ राज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। मेरी प्रार्थना यही है कि अब सिंहासन का मोह छोड़ दो, पुत्र को दे दो राज्य, आप और हम दोनों सीता के पास चलें और हाथ जोड़ के क्षमा मांगे और प्रार्थना करके उनको राम के पास ले चलें और श्री राम के हाथों में सौंप कर उनके चरणों में क्षमा मांग कर प्रार्थना कर, प्रणाम करके प्रार्थना कर, और फिर लंका के सिंहासन की ओर नहीं आना है, रघुनाथ का दर्शन करके रघुनाथ का भजन करना है, हम तुम दोनों को करना है। बस मेरी यही प्रार्थना है। ये दोहा कितना महत्वपूर्ण है, रामायण में लिखा है, राम है सौंपिए जानकी। बोलो ये बात अगर पत्नी की मान लेता रावण तो बोलो विनाश रुक जाता कि नहीं रुक जाता, विनाश रुक जाता है। लेकिन पत्नी की बात नहीं मानी। अच्छी बात पत्नी की माननी चाहिए, लेकिन वैसे तो तुम मानते रहते हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें मान लेते हो हैं? अगर ये डिमांड कर दें, परिस्थिति भले ही तुम्हारी ना हो, ये डिमांड कर दें कि पड़ोसन का 5 तोले सोने का हार बन के आया है, हम 15 साल से रह रहे तुम्हारे घर में, 15 साल हो गए शादी को, तुमने 1 तोले की जंजीर पहनाई, क्या करते रहते हो? अब तुम उसी चक्कर में लगे, नहीं 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 पहनाऊंगा पहनाऊंगा पहनाऊंगा, अब परेशान हो, पैसा नहीं, इससे मांग रहे उससे मांग रहे, क्या बात है, अरे भैया थोड़ा दे दो, फिर बाद में मेहनत करके लौटा देंगे। क्यों? पत्नी को खुश करना है, पत्नी को सोने की जंजीर पहनानी है, पत्नी खुश हो जाए हैं? लेकिन मंदोदरी क्या कह रही है? भजन करो, इसी में हमारी प्रसन्नता है। बोलो कह रही कि नहीं? भजन करो, हम और तुम दोनों भजन करें, इसी में हमारा तुम्हारा कल्याण है। ये सोने चांदी के आभूषण तो कोई बात नहीं, परिस्थिति अच्छी हो, संपन्नता हो तो पहनो, और यदि संपन्नता नहीं है, परेशानी है धन की, तो थोड़ा सा इंतजार करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। लेकिन सोने चांदी के पीछे रूठना, नाराज होना, मायके चला जाना रूठ के, ये अच्छे लक्षण नहीं है। मैं बहुत साफ साफ बोल के जा रहा हूं, है ना? प्रसन्न रहना, सदा प्रसन्न रहना। पैसा घर में हो तो कोई बात नहीं है, वस्तुएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन धन का यदि अभाव है परिस्थिति के कारण, तो परिवार का संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले माताओं धैर्य आपको धारण करना पड़ेगा, तभी परिवार का संतुलन बनेगा। इसलिए आपको धैर्य धारण करना है। ये कृत्रिम श्रृंगार है, इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। ये तो भावना की बात है, दृष्टिकोण की बात है। अगर भगवान मानोगे तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यदि केवल पत्थर मानोगे तो बुद्धि पत्थर हो जाएगी तुम्हारी, याद रखना। क्या हो जाएगी? बुद्धि पत्थर हो जाएगी। ये भाव की बात है। तैसी, लेकिन रावण ने आंख लाल कर ली और अपनी भुजा में तलवार ले ली, हाथ में तलवार ले ली।
मंदोदरी ने कहा, ये तलवार अपनी भुजा में लिए हो तो क्या मेरे ऊपर चलाना चाहे तो चला दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ये राम के मस्तक पर चलेगी मेरी तलवार। निज भुजबल में बैर बढ़ावा, ओ दईहो उतर जुरिपु चढ़ियावा। मंदोदरी ने कहा, इसका मतलब है कि बुद्धि भी चली गई। अपने को विद्वान मानते थे, सबसे बड़े मूर्ख हो। क्यों? इस तलवार से राम का मस्तक काटना चाहते हो? राम कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, वो अखंड है, वो अखंड कभी खंड खंड होता ही नहीं है। ये तुम्हारी बुद्धि की मूर्खता है, बुद्धिहीनता है कि अखंड को तुम तलवार से खंड खंड करना चाहते हो। बोलो, अच्छी बात माननी चाहिए थी कि नहीं पत्नी की? अहंकार बोल रहा है। मंदोदरी ने कहा, अब विनाश का समय आ गया है और मैं वो दुर्दिन अपनी आंखों से देखूंगी। और एक दिन यही हुआ कि मुंडित सिर खंडित भुज बीशा, रणस्थल में, लंका के रणस्थल में रावण का सिर पड़ा है, भुजाएं पड़ी हैं कटी। मंदोदरी रो रही है। कहो, मैंने समझाया था, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा, केवल मैं ही रो रही हूं। मेरी बात मान जाते तो ये दुर्दिन देखने को मुझे नहीं मिलते, लेकिन आज ये दुर्दशा कि भुजाएं अलग पड़ी हैं, सिर अलग पड़ा हुआ है। और ऐसी बात नहीं, दुर्दशा इतनी जबरदस्त हो रही थी, रावण की भुजा कौआ ले गया। रामायण में लिखा है, भुजा कटी पड़ी थी, सिर कटा पड़ा, सिर कटे अलग अलग पड़े, भुजाएं कटी पड़ी हैं। मंदोदरी ने दृश्य क्या देखा? एक सियार होता है, सियार, उसको यहां राजस्थान में क्या बोलते हैं? सियार ही कहते हैं। वो सियार आकर के रावण के सिर को ले गया। कौआ आया, वो भुजा को ले गया। कौआ आपको और लिखा है इसमें? हाँ लिखा है, काक कंकले भुजा उड़ाही, वो एक तेक छीन ले खाही। समझ रहे? रामायण का प्रमाण है ये, एक तेक छीन ले खाही। अब बताओ भाई, ये राम विमुखता का परिणाम है कि सियार, कुत्ते, कौए, ये सब जो है एक एक अंग जो है लेते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। बोलो, ये दशा हो गई कि नहीं हो गई? काक कंकले भुजा उड़ाही खाई, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने। सावधानी से सुनना मेरी बात को। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अंगों का आज जो विडंबना का स्वरूप दिखाई दे रहा है, एक एक अंग आज दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इन अंगों से रावण ने दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया है। क्या किया है? बोले, इन्हीं हाथों से सीता का हरण किया था। बोलो, किया था कि नहीं किया था? इन्हीं हाथों से। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई थी। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहु को अपनी भुजाओं के बल से जीत के लाया। जीत के क्या लाया? खींच के लाया, छीन के लाया है। तो बोलो, दुरुपयोग किया कि नहीं किया? वो आज ये विडंबना। तो कहने का तात्पर्य लंका कांड संकेत देता है, चाहे जितने बड़े धनबली बने रहो, तो अंत में दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, सदगति से वंचित रह जाओगे। इसलिए मंदोदरी ने समझाया, नहीं माना, विडंबना हुई। अच्छी बात अगर पत्नी कहती है तो समझते हैं। चलिए, उत्तरकांड में हम थोड़ी देर के लिए जाना चाहते हैं। उत्तरकांड चलो ठीक है, समय से पहुंच जाएगा। उत्तरकांड का सुन लीजिए, बहुत अच्छा संकेत है उत्तरकांड का। क्या? रावण आज दुर्गति को प्राप्त हुआ।
क्योंकि आपको मालूम है कि गीध अधम था, लेकिन भगवान ने उसकी अंत्येष्टि अपने हाथों से की। बोलो की कि नहीं? ये अपने हाथों से की। बोलो की कि नहीं? ये